जापान की कंपनी में काम करता था, तो जापान में हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं। इवन पुलिस स्टेशन पे भी हमारे यहां तो सिंपली शिकायत करिए एफआईआर हो जाता है। जापान में शिकायत करने के बाद एफआईआर तो होता है, लेकिन उसमें 5 वाई एनालिसिस होती है। आत्महत्या हुई तो क्यों? गरीब था। गरीब क्यों था? 5 बार वाई लगाया जाएगा। रोड एक्सीडेंट हुआ तो क्यों? वाई। सड़क में गड्ढा था, वाई। सड़क टूट गई, वाई। करप्शन हो गया, वाई। क्योंकि करप्ट लोगों को सजा नहीं मिलती, वाई। क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है, वाई। तो कानून बदल दो, सड़क टूटेगी नहीं, आगे से कोई एक्सीडेंट होगा नहीं। यही वाई एनालिसिस करने के लिए मैं इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत करने लग गया। अभी तक 250 मेरी PIL है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग विषयों के ऊपर। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे में दिल्ली रहते हैं और सैटरडे संडे हॉलीडे आपके बीच में रहते हैं। पिछले 5 वर्ष में भारत के 500 जिलों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 500 स्थानों पर आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतना विचरण करने के बाद, पूरे भारत के 800 जिलों में से 500 जिलों में जाने के बाद, भाई साहब, मुझे इतनी बात समझ में आई कि भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्या भारत में है वो चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। जो समस्या भारत में है वो अमेरिका, रूस, फ्रांस में नहीं है। जो समस्या भारत में है अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं ये पाकिस्तान में तो हैं, ये बांग्लादेश में तो हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों में नहीं है। और एक बात हमें समझ में आई, ये भारत में तो कलयुग है, लेकिन दुनिया के कई देशों में आज भी सतयुग चल रहा है। सिंगापुर में आज भी सतयुग है, जापान में आज भी सतयुग है, डेनमार्क में आज भी सतयुग है, न्यूजीलैंड में आज भी सतयुग है। दुनिया के कई देशों में आज भी सतयुग चल रहा है। एक बात जो मुझे और समझ में आई कि बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। क्योंकि आपके शरीर में डॉक्टर नहीं जाता, आपके शरीर में कैप्सूल जाता है, सिरप जाता है, इंजेक्शन जाता है, वैक्सीन जाती है, डॉक्टर तो जाता ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि भारत जो 1947 में आजाद हुआ और चीन जो 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, वो चीन हमसे आगे क्यों चला गया? तो फिर ये बात समझ में आई, हम पिछले 75 साल से अच्छे डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, चीन ने डॉक्टर नहीं ढूंढा। जब जिसको मौका मिला उन्होंने दवा बदलते गए, दवा बदलते गए, दवा बदलते गए, समस्याओं की वाईफाई एनालिसिस करते गए और दवा बदलते रहे। इसीलिए चीन विश्वगुरु बन गया, इसीलिए चीन विश्व महाशक्ति बन गया। चीन हमसे कई मामले में आगे चला गया। हमारे यहाँ डॉक्टर बदलने की हम परंपरा करते रहे, हर 5 साल में डॉक्टर ढूंढते रहे, डॉक्टर ढूंढते रहे। जो डॉक्टर आए उन्होंने कोई दवा नहीं बदली और इसलिए समस्या जो की त्यों बनी है। पिछले 75 साल से स्वतंत्रता दिवस मना रहे, स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, और 75 साल में एक भी तंत्र हमारा नहीं है। नाम गुलामी के निशान, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था, गुलामी की चुनाव व्यवस्था, गुलामी की, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। पिछले 75 साल से संविधान की शपथ लेके लोग सांसद, विधायक, मंत्री और जज बन रहे हैं, लेकिन संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन, उस पर समझने की कोशिश नहीं किया। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की शिक्षा हो, कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमारा होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगा ये काम सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने देश में घूमना शुरू किया है। अब देखिए भगवान महादेव कब चाहेंगे कि भारत स्वतंत्र हो, भारत संप्रभु हो। आज की डेट में कागजों में भारत स्वतंत्र है, कागजों में भारत संप्रभु है, सच्चाई है। आज भी भारत में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, वो पुलिस एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने के लिए, वो पुलिस एक्ट जिसका उपयोग करके जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी, वो पुलिस एक्ट जिससे भारत में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी दिया जाता था, वो पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। परिणाम क्या है? जो पुलिस पहले सत्ता की गुलाम थी, अंग्रेजों के गुलाम थी, वो आज भी सत्ता की गुलाम है। पुलिस के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज तक हम थाना को नाम तक नहीं बदल पाए, थाने को थाना कहते हैं, आज तक उसका नाम हमने प्राथमिक सुरक्षा केंद्र नहीं रखा। अगर थाने का नाम प्राथमिक सुरक्षा केंद्र हो जाए, ईमानदारों को थाने में जाने में डर नहीं लगेगा। अभी बेईमानों को थाने जाने में डर नहीं लगता, ईमानदार लोगों को थाने जाने में डर लगता। मैंने अभी एक लेटेस्ट PIL फाइल किया है जिसपे केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है। घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था और तारीख पे तारीख के कारण साल में 2 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। फतेहपुर में 15 दिन पहले एक श्रीवास्तव परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि पैसे का लेन देन था और वहां एक घटिया कानून लगा गया, एक घटिया धारा लगा दी गई। उस कानून से परेशान होकर, FIR से परेशान होकर परिवार ने आत्महत्या कर ली।
भारत में चल क्या रहा है? झगड़ा होता है जमीन का और लगता है SC/ST एक्ट, झगड़ा होता है कि मकान के किराए का और लगता है SC/ST एक्ट। ये चल क्या रहा है? पति पत्नी में झगड़ा होता है और सास ससुर नंद नंदोई जेठ जेठानी देवर देवरानी सारे जेल जा रहे। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं और ये 5000 सांसद विधायक केवल लोगों के चुनने से नहीं बनते। कोई व्यक्ति अगर 10 लाख वोट से भी जीत जाए, जब तक वो संविधान की शपथ नहीं लेगा तब तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन नहीं मिलेगा। कलेक्टर के सर्टिफिकेट देने के बाद भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा। सांसद विधायक तब कहलाएगा जब सदन में जाकर संविधान की शपथ लेगा। और संविधान क्या कहता है? सबको न्याय दो। और हो क्या रहा है? अन्याय हो रहा है। यह न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। इसलिए मैं भारत के सभी मनीषियों से आग्रह करता हूं, सत्य बोलना शुरू करिए, सत्य लिखना शुरू करिए, सत्य सोचना शुरू करिए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। मैं भारत के सभी अध्यापक, सभी अधिवक्ता, सभी शिक्षक, सभी चिकित्सक, सभी पत्रकार, सभी कलमकार, सभी मनीषियों से आग्रह करता हूं, सच का साथ दीजिए। सच लिखना, सच बोलना, सच मुखर होकर बोलना शुरू करिए। समस्याएं तभी ठीक होंगी जब इस भारत के मनीषी वास्तव में सत्य साधक बन जाएंगे, सत्य की पूजा करना शुरू कर देंगे, सत्य लिखना बोलना शुरू कर देंगे। संविधान में सबको फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, वास्तव में व्यापार होना चाहिए, लेकिन व्यापार के नाम पे हुक्का बार खुल रहा है, व्यापार के नाम पे डांस बार खुल रहा है, व्यापार के नाम पे सट्टा बार खुल रहा है, व्यापार के नाम पे बियर बार खुल रहा है, व्यापार के नाम पे अश्लीलता फैलाई जा रही है, बस व्यापार के नाम पे फुहड़ता फैलाई जा रही है। अश्लील गाने, अश्लील फिल्म, अश्लील सीरियल, जहां देखो वही अश्लीलता। यह अश्लीलता नियंत्रण किसका कार्य है? जिन लोगों ने संविधान की शपथ लिया है। केवल समाज का कार्य नहीं है। इसलिए मैं भारत के सभी मनीषियों से कहता हूं, 4 वाक्यों को दिन में 4 बार दोहराइए। मेरे साथ बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ये मनीषियों का काम है, वो धर्म की जय करने के लिए कार्य करें। ये मनीषियों का कार्य है कि संविधान की शपथ लेने वालों को अधर्म का नाश करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये मनीषियों का कार्य है प्राणियों में सद्भावना पैदा करें। ये मनीषियों का कार्य है भारत का कल्याण करने के लिए अपने विचार व्यक्त करें। जब तक भारत के मनीषी जगेंगे नहीं, सत्य बोलना, सत्य लिखना, सत्य सोचना नहीं शुरू करेंगे, भारत ऐसे ही रहेगा। राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, हनुमान जी की धरती भारत, चारों धाम भारत में, 12 ज्योतिर्लिंग भारत में, 51 शक्तिपीठ भारत में, 24 तीर्थंकर यहां जन्म लिए, 10 गुरुओं ने यहां जन्म लिया, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने यहां जन्म लिया, स्वामी भगवान शंकराचार्य जी ने यहां जन्म लिया। भारत की कोई एक समस्या बताइए तो पिछले 75 साल में घट के खत्म हो गई हो। आप कहेंगे गरीबी कम हो गई, तो जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% गरीब थे। अब भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। अब आप खुद कल्पना कर लीजिए, गरीबी बढ़ रही है कि गरीबी घट रही है। भारत की समस्याओं के ऊपर चिंतन करना ही मनुष्यों का कार्य है। जमीन हमारे पास 2% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब हमारे पास 4 पाई 2 है और सोने वाले 20 लोग खड़े हुए। हमारे पास मात्र 4% पानी है, जनसंख्या 20% हो गई है, मतलब 4 गिलास पानी है और पीने वाले 20 हैं। भारत के 800 जिलों में से 50 जिलों का ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। भारत के 50 जिलों में से 200 के जिलों में जहां 40 फीट नीचे पानी था, वो पानी 200 फीट नीचे चला गया। अरे कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ग्राउंड लेवल, पानी का ग्राउंड लेवल ऊपर कर सकता है क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं।